दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 को लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग को लेकर के, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग, उसके बाद यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र कब तक आपका जो है मिलेगा, इसको लेकर के बात करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या 22 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके संबंध में भी हम लोग बात करने वाले हैं। री काउंसलिंग को लेकर के, स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, क्योंकि आपको पता है इसके पहले जो आपका यहाँ पे अगर बात करें एससी और एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया आपकी कराई गई थी, उसकी जो है नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं उसको दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग टीआरई 3.0 की स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के और इंडक्शन ट्रेनिंग, डेटा फीडिंग को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट सफल हैं टीआरई 3.0 की भर्ती में, उनका जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा डाटा जो है वहाँ पे फिलअप किया जा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी सटीक और यहाँ पे दी जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों। उससे पहले एक नई अपडेट देखने को मिल रही है जिसको लेकर के यहाँ पे जो टीआरई 3.0 की काउंसलिंग, ज्वाइनिंग और यहाँ पे अगर बात करें ट्रेनिंग को लेकर के दी गई है। चलिए एक बार पहले उसको साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिल रही है। जो बताया जा रहा है कि एससी और यहाँ पे एसटी, ठीक है, यानी कि एससी एसटी जो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी कि विभाग के सभी टीआरई 3.0 अभ्यर्थियों यानी कि जो हेड मास्टर और हेड टीचर का स्कूल अलॉटमेंट कल जो है वो कर दिया गया था। और आपकी एक नोटिस जारी की गई है, कई पेज का नोटिस है, मतलब कि एक पीडीएफ फाइल जो है जारी की गई है जिसमें जिसमें स्कूल जो आपका अलॉट हुआ है उसका जो है पूरा लिस्ट है। और उसमें जो कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं, उनका वहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बारी क्या है कि देखिए आगे की प्रक्रिया अब बची है, यानी कि क्या आपकी बची हुई है। जैसे यहाँ पे एक बात करेंगे तो फर्स्ट में क्या है कि छोटे वंचित अभ्यर्थियों का रिजल्ट बाकी है। जो हम लोग यहाँ पे बात करें जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग और री काउंसलिंग, ठीक है, यानी कि जो जो कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में थे, ठीक है, जो डाउटफुल में थे जिनको अभी यहाँ पे री अपलोड को लेकर के मौका दिया जाना है, उसको लेकर के बात करेंगे कब तक दिया जाएगा। और री काउंसलिंग जो फरवरी के अंत से, ठीक है, मार्च स्टार्ट तक खत्म हो जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि फरवरी के अंत तक, यानी कि फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि आपको पता है कि आधा फरवरी तो आप समझिए कि समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ 14 से 15 दिनों का यहाँ पे समय बचा हुआ है अगर बात करें फरवरी में। तो ये चीज़ें बताई जा रही है कि फरवरी के अंत से, ठीक है, मार्च के मतलब कि पहले सप्ताह तक जो है खत्म होनी चाहिए ये प्रक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलने वाली है उसको भी यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपडेट दी गई हैं। सेकंड वाले में देखेंगे आप तो हेड मास्टर और हेड टीचर, ठीक है, यानी कि हेड टीचर और हेड मास्टर स्कूल अलॉट के बाद टीआरई 3 का भी स्कूल अलॉटमेंट भी होली तक हो जाने की प्रबल यहाँ पे संभावना है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। और लगभग 13 या 14 तारीख को आपका होली है, यानी कि मार्च की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो नियुक्ति पत्र का है, यानी कि जो आपका प्रोविजनल जो नियुक्ति पत्र है, ठीक है, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको लेकर के अब बात की जा रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाएगा। अंततः आप सभी सीधा जो है स्कूलों में योगदान देने यानी कि देंगे, जो मार्च अंत तक होते या अप्रैल शुरुआत में स्कूल में होंगे। ऐसा यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। जिसके बाद जो है आपको जो है बारी बारी से जो है यहाँ पे स्कूल, ठीक है, यानी कि बारी बारी से स्लॉट वाइज स्कूल जो है ट्रेनिंग में आपको जो है वो भेजा जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि इसमें अगर बात करें जैसे ज्वाइनिंग को लेकर के अगर बात करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के बात करें, स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के बात करें, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं टीआरई 3.0 को लेकर के। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि सक्षमता प्रथम की जो री अपलोडिंग की प्रक्रिया आपको बताई गई थी वो 8 से लगा करके 12 फरवरी तक ये प्रक्रिया चली है। और यहाँ पे अगर बात करें काउंसलिंग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे कि आपकी काउंसलिंग भी जो है वो 15 फरवरी को अभी कराई जाएगी, यानी कि री काउंसलिंग इसकी 15 फरवरी को कराई जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, सक्षमता 2 की बात करें, यानी कि द्वितीय की री अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट है वो अभी यहाँ पे 10 लगा करके यहाँ पे 14 फरवरी तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, ठीक है, ये आपकी चल रही है। उसके बाद इसकी जो काउंसलिंग होगी यानी कि जो आपकी री काउंसलिंग होगी ये 17 से लगा करके 19 फरवरी तक चलेगी, ठीक है, यानी कि 17 से 19 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी सक्षमता की बात करें हम लोग, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1 की, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 की, तो ये दोनों प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी,
थी तब तक आपका आगे कोई भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 19 तारीख तक तो यही प्रक्रिया चलेगी आपकी, ठीक है, यानी कि सक्षमता वाली। तो ये काउंसलिंग आपकी 19 तारीख तक ये चलेगी। और आपको पता है कि एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि 20 तारीख से, ठीक है, यानी कि 20 फरवरी से आपकी जो है यहाँ पे अगर बात करें री अपलोडिंग की प्रक्रिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक अपडेट आपको देखने को मिली थी, बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं यहाँ पे कि 20 फरवरी के बाद से यहाँ पे आपकी शुरू होगी टीआरई 3 की री काउंसलिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 17 से लगा करके आपका 19 तारीख तक यही चलेगा, इसलिए यहाँ पे डेट आपकी जो लगी है वो 20 से लगी है, यानी कि 20 के बाद कभी भी आपकी जो यहाँ पे री काउंसलिंग वो कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें डाउटफुल और छोटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका, और गलत डॉक्यूमेंट वाले को भी करेंगे यहाँ पे सही डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है, ये चीज़ें यानी कि री अपलोडिंग की प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पे वो बात की जा रही है। अब ये री अपलोडिंग की प्रक्रिया कब होगी, क्या देखिए अगर जब भी होगा आपका री काउंसलिंग कराया जाएगा तो उससे पहले आपकी यहाँ पे री अपलोड कराया जाएगा, ठीक है, भले ही यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 20 फरवरी के बाद से शुरू होगी टीआरई 3 की री काउंसलिंग, लेकिन उससे पहले आपको जो है यहाँ पे री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि जब आप री अपलोड करेंगे तभी तो जाकर के आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि जो री काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए थे उसको सही करेंगे, उसके बाद से फिर से आपकी जो है री काउंसलिंग कराई जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग पे, क्या वो दोबारा यहाँ पे जिनका यहाँ पे री अपलोड कराया जाएगा क्या उनको जो है काउंसलिंग में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ये उनकी बात है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि किस प्रकार से आपकी जो सक्षमता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सक्षमता 1 और 2 की पहले आपकी अपलोड की गई है, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए, उसके बाद से यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा रही है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है आपकी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ भी इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब देखिए हो सकता है कि डेट आपकी परिवर्तन कर दी जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब ये दिया गया है कि 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक हो सकती है री काउंसलिंग, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जो है री अपलोडिंग के लिए बताया आपको मौका दिया जाएगा, चाहे वो 1 ही दिन हो, 2 दिन हो या 3 दिन हो, ठीक है, ये चीज़ें, लेकिन री अपलोड सबसे पहले कराया जाएगा, उसके बाद से ही आपकी री काउंसलिंग कराई जाएगी। 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो पीजीटी के 6 सब्जेक्ट को लेकर के, पीजीटी के 6 सब्जेक्ट जो आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किए गए हैं उसको लेकर के अगर बात करें तो आपका हो सकता है कि जो है 16 या 17 तारीख को, यानी कि 16-17 तारीख में हो सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए, जो 6 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके बचे हुए हैं पीजीटी के, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले जो कैंडिडेट हैं वो ब्लैंक वाले, यानी कि ब्लैंक जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उनका भी हो सकता है इसी के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों प्रक्रिया ये यहाँ पे होगी, क्योंकि पीजीटी के 6 सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, और जो टीआरई 3.0 के यहाँ पे जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पहले से नहीं किया गया था उनका हो सकता है कि यहाँ पे कर दिया जाए, दोनों एक साथ ही, यानी कि 16 या 17 तारीख में हो सकता है देखने को आपको मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, जैसे अभी हमने आपको बताया था शुरू में ही कि एससी और एसटी जो डिपार्टमेंट वाले हैं कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती प्रक्रिया, उसमें जो है आपका प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, ये ज्वाइनिंग आपको पता है कि 17 से लगा करके 21 फरवरी तक ये प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। जो एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाले हैं उस वैसे आपको पता है कि स्कूल तो यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया गया है कैंडिडेट का, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर की, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 21 तारीख तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, उसके बाद ही संभव है कि आपकी जो टीआरई 3.0 की भर्ती है, ठीक है, उसके बाद ही टीआरई 3.0 की भर्ती का जो प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे री अपलोडिंग वाला, उसके बाद यहाँ पे री काउंसलिंग वाला ये प्रक्रिया, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ज्वाइनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, ये सब प्रक्रिया आपकी धीरे धीरे करके यहाँ पे चलेगी। और एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाले हैं, ठीक है, एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाले हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती कराई गई थी, उसमें क्या है कि अभ्यर्थियों को जो है ट्रेनिंग में यहाँ पे मतलब कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट जो है वहाँ पे स्कूल में जो है भेजा जा रहा है। तो हो सकता है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी ट्रेनिंग न हो, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आप समझिए। ट्रेनिंग आपकी जो है वो ज्वाइनिंग के बाद ही होगी, ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद ही कराई जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इसका किया गया है, तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होगी। और देखिए ज्वाइनिंग के बाद अगर यहाँ पे कराई जाएगी तो आपके ही लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो वेतन मिलेगा आपको वो अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग,
तो आपको उसका वेतन भी दिया जाएगा। वैसे अगर ट्रेनिंग पहले करा ली जाती तो आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यानी कि प्लस पॉइंट आप इसे मान करके चलिए। तो यहाँ पे आप अगर बात करें हम लोग नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो देखिए एक डेट आपकी जो है काफ़ी दिनों से जो है चर्चा में है कि 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र आपको जो है इस दिन मिल सकता है। देखिए पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है कोई, लेकिन जो है चर्चा में है कि 22 मार्च को ही, क्योंकि एक खास दिन है, तो इस वजह से जो है इसको बताया जा रहा है कि आपका 22 मार्च को जो है आपकी नियुक्ति पत्र वो मिल जाएगी। अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। ट्रेनिंग को लेकर के जैसे हमने अभी आपको बात किया कि जैसे एससी और एसटी डिपार्टमेंट की बात करें, आपको पता है कि ट्रेनिंग नहीं कराई गई। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो हो सकता है कि जो टीआरई 3.0 की है कैंडिडेट है, ठीक है, जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, उसकी भी ट्रेनिंग हो सकता है कि ज्वाइनिंग के बाद ही कराई जाए, ठीक है। और ये यही लग रहा है कि क्योंकि अब यहाँ पे मार्च में अगर देखा जाए तो मार्च में आपकी ट्रेनिंग मतलब की ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। अभी तो यहाँ पे री अपलोडिंग, री काउंसलिंग, ये प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी कहीं ना कहीं। और ट्रेनिंग का एक और भी कारण है यहाँ पे, अगर बात करें जैसे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में है, ठीक है, उनकी भी ट्रेनिंग 4 दिवसीय 5 दिवसीय वो चल रही है। और आपको पता है कि लगभग 23 या 24 मतलब कि मार्च तक वो चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ट्रेनिंग आपकी इस समय नहीं कराई जाएगी। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, जो भी खबर दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, तो इसलिए जो है बिल्कुल आपको परेशान अब यहाँ पे नहीं होना है। सब कुछ यहाँ पे हमने बात कर लिया, हेड मास्टर, हेड टीचर, सक्षमता 1-2 की। उसके बाद जो पीजीटी के 6 सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया उसको लेकर के बात किया हमने। और टीआरई 3.0 के जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उसको लेकर के भी हमने यहाँ पे बात कर लिया। रिकाउंसलिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, स्कूल अलॉटमेंट, ये सारी जो है चीज़ें। और जो एससी और एसटी डिपार्टमेंट वाली थी आपकी, उसको लेकर के भी हमने बात कर लिया कि ट्रेनिंग अब मतलब कि ज्वाइनिंग के बाद ही यहाँ पे ट्रेनिंग उनकी कराई जाएगी। और इसी प्रकार से आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती वाली, देखिए अब जैसे ही आपको पता है कि अभी सक्षमता 1 और 2 को लेकर के बात की हमने कि 17 से लगा करके 19 तारीख तक आपकी सक्षमता 2 की रिकाउंसलिंग कराई जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 19 तक जैसे ही यहाँ पे समाप्त होगा, उसके बाद 20 से आपको कोई ना कोई सूचना आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि चाहे 20 से हो, चाहे 21 से हो, ठीक है, या 22 से हो, ये आपकी जो टीआरई 3.0 की भर्ती वाली यहाँ पे है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उसका जो हो जो होना होगा यहाँ पे, चाहे वो री अपलोडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करें या री काउंसलिंग की करें, ठीक है, जो भी चीज़ होगा वो आपको जो है खबर यहाँ पे मिलती रहेगी। बाकी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, वहाँ पर भी लगातार अपडेट आपको दी जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे।